सो फाइनली अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 3 आ चुका है और जिन्होंने 1 और 2 को नहीं देखा है वो हमारे इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं रिकैप के लिए। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो हमें ये दिखाया जाता है कि अगाथा को वांडा के मैजिक से टीन आज़ाद करता है, जिसके बाद से वो लोग कोवन बना के विचेस रोड यानी कि डगर में चल देते हैं। एंड यहाँ पहुँचने के बाद फाइनली जो विचेस रहती हैं वो ये पूछ ही देती हैं कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, जिसके रिस्पॉन्ड में टीन अपना नाम बताता है बट उसके मुंह के पास वो सिंबल आ जाता है, जिसके वजह से वहां मौजूद विचेस में से कोई भी उसका नाम नहीं सुन पाती है ना ही समझ पाती है, जिससे वो लोग ये बात समझ जाते हैं कि किसी ने मैजिक करके टीन की आइडेंटिटी को छुपाया है। लेकिन अगाथा बीच में टोकते हुए कहती है कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है हमें इस ट्रायल को खत्म करना। और तभी ये लोग रियलाइज करते हैं कि मिसेस हार्ट तो वहां है ही नहीं। हम देख पाते हैं कि मिसेस हार्ट एक पेड़ के नीचे बैठती है, जो कि असल में एक दलदल रहता है, जो कि उसका पर्स खींच लेता है और उसे भी खींचने वाला रहता है। मिसेस हार्ट चिल्लाती है और तभी वो लोग वहां पर आके उसको बचा लेते हैं। एंड इसके बाद से ही जेनिफर नोटिस करती है कि ये जो डगर है उसके सामने का रास्ता बदल चुका है और एक सामने खूबसूरत सा बीच हाउस है। ये लोग वहां जाते हैं एंड वहां जाकर उन्हें ये पता चलता है कि ये असल में उनके पहले ट्रायल का हिस्सा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस हार्ट एक वाइन की बोतल को नोटिस करती है और वो बोलती है कि हम वाइन पियेंगे, जिसके बाद से सबको इसके पास आके बोलते हैं क्यों नहीं। और इसके बाद से टीन जाता है कैप ओपनर लाने के लिए और तभी उसके पीछे जेनिफर चली जाती है और जेनिफर यहाँ पे आकर टीन को बोलती है कि अगाथा से बच के रहना, क्योंकि उसने डार्क होल्ड को पाने के लिए अपने बच्चे का ही सौदा कर दिया था, ऐसा सुनने में आया था। अब क्या पता वो बच्चा भी जिंदा है, मर गया है, किस रूप में है, या फिर वो एजेंट ऑफ मेफिस्टो बन चुका है। जिसके बाद से टीन थोड़ा सा घबरा जाता है या फिर कहीं सीरियस हो जाता है। और ये पहली बार था जब एमसीयू के अंदर मेफिस्टो का जिक्र इतना क्लियरली हुआ हो। एंड यहीं से हमें ये एक पॉइंट मिलता है कि जो टीन हमें दिखाया जा रहा है ये बिली नहीं बल्कि अगाथा का बेटा हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार जब हमें निकोलस स्क्रैच दिखा था वो मेफिस्टो के साथ डील कर रहा था एजेंट ऑफ मेफिस्टो बनने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर उसी इवेंट को मेंशन किया जा रहा हो या फिर ये हिंट किया जा रहा हो कि ये टीन निकोलस स्क्रैच हो सकता है। खैर आगे हम देखते हैं कि जब वाइन खुलता है तो उसको सबसे पहले मिसेस हार्ट पीती है, जिसके बाद से सबको चीयर्स करके पीते हैं सिवाय टीन, क्योंकि वो टीनेजर है और बच्चा है। जिसके थोड़ी देर बाद हम ये देख पाते हैं कि अगाथा ने उस वाइन को पिया ही नहीं बल्कि उसे फेंक दिया। वहीं बाकी सब जो पी के वहां बैठे हुए थे उन सब पर साइड इफेक्ट आने लगता है, सबका मुंह फूलने लगता है और तभी वहां एक टाइमर चालू हो जाता है 30 मिनट का। जिसके बाद से सब पैनिक करने लगते हैं एंड तभी वहां पे वो लोग रियलाइज करते हैं कि अगाथा का फेस नहीं सूजा है, इसका मतलब उसने नहीं पिया। सब कोई कहते हैं कि उसको पियो, जिस पर अगाथा ना बोलती है, लेकिन टीन यहाँ पे जोर देता है और कहता है कि तुम्हें पीना होगा वरना मैं पी लूंगा। जिसके बाद अगाथा उसको पी लेती है और फिर उसका भी फेस फुल जाता है। इसके बाद वहां पे सब पैनिक करने लगते हैं कि तभी अगाथा वहां पर जेनिफर को कहती है कि तुम पोशन एक्सपर्ट हो, जल्दी से बताओ कि हमें क्या पिलाया गया। जिसके बाद से जेनिफर मिसेस हार्ट से सारे सिम्टम्स को कंफर्म करने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद जो सूजन हुई थी वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद से सब कोई राहत की सांस लेते हैं एंड तभी यहाँ पे जेनिफर बताती है कि ये एल्स वाइफ का बदला है, जिसके अंदर सबसे पहले तो सूजन होता है, फिर हेलोसिनेशन और उसके बाद जकड़न एंड फिर मौत। इतना सुनते ही अगाथा वहां पर कहती है कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा और तुम पोशन एक्सपर्ट हो तो इसका सोल्यूशन दो। यहाँ पे उसको मोटिवेट करने के बाद से जेनिफर जल्दी से किचन जाती है और जो सामान लाने का जरूरत होता है वो सबको बता देती है। जिसके बाद से एलिस और टीन सामान लाने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। वहीं पर लिलिया और अगाथा दोनों पेट्रोलियम जेल लाने के लिए गैराज की ओर जाते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सब कोई हैलुसिनेट करने लगते हैं। जो एलिस रहती है वो अपनी मॉम को देखती है, वहीं जो लिलिया रहती है वो अपने ही यंगर सेल्फ को देखती है, जिसके पीछे एक औरत खड़ी रहती है जो कि लेडी डेथ के जैसे दिख रही होती है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लिलिया जो है वो लोगों का भविष्य बताती है कि वो कब मरेंगे या फिर कब जो मर चुके हैं उनसे बात करती है। तो शायद इसीलिए यहाँ पर उसका जो सबसे बड़ा डर यानी कि लेडी डेथ है उसको दिखाया जाता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो जेनिफर रहती है उसे भी उसका डर का सामना करना पड़ता है, जहां पर वो एक डॉक्टर नाम के कैरेक्टर को देखती है जो कि उसको इनकॉम्पिटेंट और वहां बेसिन में डुबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है।
कि तभी वहाँ पे सब कोई आ जाते हैं और उसके बाद से वो लोग वहाँ पे पोशन मिलाकर उसका काउंटर बनाने लगते हैं। जिसके बाद से जेनिफर कहती है कि सब कोई अपने सर का एक बाल इसके अंदर डालो। एंड तभी जब अगाथा ऐसा करने जा रही होती है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी अगाथा मुड़ के देखती है कि आवाज किधर से आ रही है और जब उसकी ओर बढ़ती है और कपड़ा हटाती है तो वहां पे उसको डार्कहोल्ड दिखता है। मतलब कि जो जेनिफर ने कहा था मोस्ट प्रोबेबली उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जिसके बाद से टीन उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा, और ऐसा पूछते ही वो उस भ्रम से बाहर आ जाती है। फिर अगाथा अपने सर के बाल रखती है और फिर जेनिफर सबका हाथ थाम के कहती है कि सब कोई एक ही चीज सोचो। और यहाँ पे जब वो लोग ये सोचने लगते हैं तो पानी का रंग तो बदलता है लेकिन वो ब्लू नहीं होता है जैसा होना चाहिए था। जिसके बाद से अगाथा बोलती है कि जेनिफर सोचो कि तुमने क्या मिस कर दिया। कि तभी वहां पे जेनिफर बताती है कि हमें किसी ऐसे का खून लगेगा जिसके शरीर में जहर नहीं है। और अगाथा बिना सोचे चाकू लेके टीन के बॉडी से ब्लड निकालती है और उसके बाद से वो पोशन तैयार हो जाता है जिसको ये लोग पी के बच तो जाते हैं और फिर भी टाइमर रुकता नहीं है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि मिसेस हार्ट भी है तो मिसेस हार्ट को वो पोशन पिलाया जाता है। एंड तभी वहां पर एक गेटवे खुल जाता है जिससे वो लोग वहां से निकल सकते थे। देखते देखते वहां चारों ओर पानी भरने लगता है और सब कोई वहां से निकल के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस से विचेस रोड के पास पहुंचते हैं इन्हें ये पता चलता है कि मिसेस हार्ट नहीं रही। जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कौन मिसेस हार्ट, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो बेसिकली अब हमारे पास एक प्रॉपर आइडिया है कि ये शो कैसे चलेगा, जहां हमें देखने को मिलेगा हर एक एपिसोड के अंदर एक ट्रायल जिसमें किसी की जान जा भी सकती है या फिर हमें इन कैरेक्टर्स के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। एंड शायद तक इसके बाद ही रियो वडाल इनकी जर्नी को ज्वाइन करेगी, जो कि हमें पहले से पता है कि ज्वाइन करने वाली है क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर्स पहले ही देख रखा है। तो गाइस कैसा लगा आज का ये एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमें ये बताया कि अब तक थॉर का म्योनिर कितने लोगों ने उठाया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।